तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बट नए और उभरते डिज़ाइनर यूजुअली भूल जाते हैं। ये वो चीज़ है जो प्रोफेशनल डिज़ाइनर को नए डिज़ाइनर से अलग बनाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अपने लोगों को ऑनलाइन डिस्प्ले करने की। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे टिप्स जो आपको अपने लोगो सोशल मीडिया और पोर्टफोलियो वेबसाइट में शेयर करते वक्त फॉलो करनी चाहिए, या फिर यूँ कहें गलतियाँ जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो देर किस बात की, चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। क्रिएटिव फील्ड में हर रूल तोड़ने के लिए बनते हैं। ये टिप्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ इनको भी आप तोड़ सकते हैं, बट तोड़ने से पहले आपको ये टिप्स समझने होंगे, इन पे अमल करना होगा, और एक बार आपको अपने पे कॉन्फिडेंस आ जाए तो बेशक आप इन रूल को तोड़ सकते हैं। टिप नंबर 1, लोगो डिज़ाइंस में बेवल, एम्बॉस, शैडो जैसे स्टाइल्स अप्लाई ना करें। हम अक्सर देखते हैं कि डिज़ाइनर्स लोगो डिस्प्ले करते वक्त स्टाइल्स अप्लाई करते हैं, जैसे बेवल इफेक्ट डाल दिया, या फिर लोगो को एम्बॉस कर दिया, या फिर लोगो में ड्रॉप शैडो डाल दिया। ये इफेक्ट्स बिजनेस कार्ड्स, बैनर्स या फिर पोस्टर्स वगैरह में बहुत ही अच्छे दिखते हैं। ये इफेक्ट्स उन डिज़ाइन का पार्ट होता है, पर लोगो डिज़ाइन में बेवल, एम्बॉस या शैडो डालना सही नहीं है। आपको अपने पोर्टफोलियो में आपका प्रोडक्ट दिखाना होता है जो कि लोगो है। तो लोगो डिस्प्ले करते वक्त आपको अपने डिज़ाइन बिना किसी इफेक्ट के डिस्प्ले करने होते हैं। अगर आप किसी भी प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइन वेबसाइट में जाएंगे, जैसे कि 99designs.com, dribbble.com, placeit.net, behance.net एक्सेट्रा, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे लोगो में बेवल, एम्बॉस या शैडो नहीं डले रहते। तो आपको भी ये फॉलो करना है कि अपने लोगो में शैडो, एम्बॉस, बेवल जैसे स्टाइल्स नहीं डालने हैं। इन वेबसाइट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। टिप नंबर 2, लोगो में टेक्सचर, ग्रेडियंट और पर्सपेक्टिव ना डालें। पिछले टिप में जैसे मैंने शैडो के लिए बताया था, वही रूल टेक्सचर, ग्रेडियंट और पर्सपेक्टिव के लिए भी लागू होता है। अगर आपके लोगो डिज़ाइन में टेक्सचर, पर्सपेक्टिव या ग्रेडियंट है तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसा भी एक वेरिएशन डालें जो फ्लैट हो। ये इसलिए कि आप आपके क्लाइंट को ये दिखा सकें कि आपका लोगो फ्लैट कैसा दिखेगा। ये क्यों ज़रूरी है, चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपके क्लाइंट को लोगो बनवाना है। अब वो ये लोगो मेटल साइन की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर एम्प्लॉय के यूनिफॉर्म में एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, या फिर स्टेशनरी में प्रिंट करवा सकते हैं, या स्टैम्प बनवा सकते हैं, या फिर कहीं भी एम्बॉस करवा सकते हैं। पर इन सब के लिए आपका ओरिजिनल लोगो डिज़ाइन फ्लैट होना पड़ेगा। लोगो जिसमें ग्रेडियंट हो वो एम्ब्रॉयडरी नहीं की जा सकती। जिस लोगो में पहले से ही शेडो या टेक्सचर डले हो वो मेटल साइन की तरह यूज़ नहीं किए जा सकते हैं। जिन लोगों में ज़्यादा कलर है वो स्टैम्प की तरह यूज़ नहीं किए जा सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप आपके लोगो का एक फ्लैट वर्जन डालें ताकि आपका क्लाइंट उस लोगो को हर चीज़ में इस्तेमाल कर सके। टिप नंबर 3, मॉकअप के साथ लोगो का एक फ्लैट वर्जन ज़रूर डालें। लोगों को दिखाने के लिए मॉकअप बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर वो लोगो से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप मॉकअप डालते हैं तो साथ में लोगो डिज़ाइन का एक फ्लैट वर्जन भी ज़रूर डालें। कभी कभी मॉकअप करने के बाद लोगो का एक्चुअल डायमेंशन, शेप और पर्सपेक्टिव नहीं समझ आता। साथ ही मॉकअप की वजह से लोगो का कलर भी अलग दिख सकता है। तो एक फ्लैट वर्जन डालना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों का एक्चुअल कलर, साइज, डायमेंशन और स्टाइल इजीली समझ आए। टिप नंबर 4, लोगों के वेरिएशन एक ही इमेज में डालें।
ये टिप डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि एसईओ या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हालांकि हर वेरिएशन को एक ही इमेज में डालना थोड़ा क्लटर्ड दिखेगा, पर कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। कुछ पोर्टफोलियो वेबसाइट जैसे कि ड्रिबल के फ्री वर्जन में आप एक ही इमेज डाल सकते हैं एक शॉट में। वैसे ही बाकी वेबसाइट्स के फ्रंट पेज पे आप एक ही इमेज डिस्प्ले कर सकते हैं। प्लस गूगल भी आपकी एक ही इमेज को सर्च रिजल्ट में टॉप में दिखाता है। तो ये ज़रूरी है कि आप उस एक इमेज में आपके लोगों के अलग अलग वेरिएशन डालें, बट ध्यान रखिए ये ज़्यादा वेरिएशन ना डाल दें। टिप नंबर 5, सॉलिड कलर बैकग्राउंड यूज़ करें। जब आप लोगो डिस्प्ले करते हैं तो ध्यान रखिए कि आपके व्यूअर का ध्यान लोगो में ही रहे, इसलिए लोगों के आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए। अगर कोई डिस्ट्रैक्शन रहेंगे जैसे कि कोई ब्लिंक करता हुआ साइन या फिर कोई बोल्ड टेक्स्ट या मूविंग इमेज, तो व्यूअर का ध्यान लोगो से भटक सकता है। अपने लोगो का बैकग्राउंड हमेशा सॉलिड कलर में रखें। अगर चाहते हैं तो हल्का सा ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एजेस को थोड़ा डार्क कर देना। बैकग्राउंड में कभी भी इमेज यूज़ ना करें। अगर इमेज यूज़ करना ही है तो एक इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दें। नंबर 2, हल्का सा ब्लर कर सकते हैं। और तीसरा, एक सॉलिड कलर का लेयर उसके ऊपर ओवरले कर दें ऑपोसिटी के साथ। अगर आपका लोगो लाइट कलर का है तो ओवरले ब्लैक यूज़ कीजिए। अगर लोगो डार्क कलर का है तो ओवरले वाइट यूज़ कीजिए। साथ ही आप लोगो में एक हल्का सा आउटर ग्लो यूज़ कर सकते हैं, बट ब्लेंडिंग नॉर्मल रखिए और ओवरले का जो कलर है वही सेम कलर यूज़ कीजिए। इससे लोगो ज़रा डिफाइंड हो जाएगा। टिप नंबर 6, लोगो के चारों तरफ वाइट स्पेस रखें। हम डिज़ाइनर्स कभी कभी लालची हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा ही लोगो दिखे, इसलिए इमेज में अपना लोगो बड़ा करके दिखाते हैं, बट ये अप्रोच सही नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके लोगो के चारों तरफ भरपूर स्पेस रहे। आप जब आपका लोगो कहीं वेबसाइट में डालते हैं तो ये आपके हाथ में नहीं रहता कि उसके आसपास क्या डिस्प्ले होगा। लोगो के चारों तरफ अगर आपने स्पेस नहीं छोड़ा होगा तो पूरे पेज में आपका लोगो खो जाएगा। अगर आपने चारों तरफ स्पेस दिया होगा तो भरे हुए वेबसाइट के पेज में भी आपका लोगो अलग से दिखेगा और विजिटर्स का ध्यान जाएगा। यह वाइट स्पेस सिर्फ पोर्टफोलियो के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप जब कोई लोगो डिज़ाइन करते हैं तो उसके साथ आपको एक ब्रांड गाइडलाइन भी डिलीवर करना होता है और उसमें इस स्पेस के डायमेंशन और कैलकुलेशन भी डिफाइन किए रहते हैं। इसे हम वाइट स्पेस या पैडिंग भी कह सकते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। इस लोगो में अगर लोगो का हाइट 2x है तो पैडिंग या स्पेस हम x रखेंगे चारों तरफ। ये हर लोगो के लिए अलग होते हैं। टिप नंबर 7, अपने खुद के ब्रांडिंग को लोगो डिज़ाइन पे हावी मत होने दें। अपने खुद के ब्रांड को अपने डिज़ाइन में डालना अच्छी बात है। इससे विजिटर्स को पता चलता है कि डिज़ाइन किसने बनाया है। इसमें ब्रांडिंग का मतलब होता है अपने ब्रांड का नाम लिखना या फिर अपने वेबसाइट का नाम लिखना या फिर अपना लोगो डालना। ध्यान रखें कि आपका खुद का ब्रांडिंग आपके लोगो डिज़ाइन पे हावी ना हो जाए। ब्रांडिंग बिल्कुल मिनिमल रखें, वही लिखें जो बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ब्रांड का नाम या फिर वेबसाइट एड्रेस। अपने ब्रांडिंग को छोटे साइज में किसी भी एज में रखें। कलर बहुत हल्का रखें जो बैकग्राउंड के साथ मिल जाए। जैसे पिछले टिप में बताया था, व्यूअर डिस्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए। ये भी ध्यान रखें कि आपका हर ब्रांडिंग सिमिलर होना चाहिए। इससे डिज़ाइन कंसिस्टेंसी बनी रहती है। इसके लिए आप फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में
एक रियूजेबल टेम्पलेट बना के रख सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये 7 टिप आपको समझ आए होंगे और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। अगर आपको कोई भी टिप समझ नहीं आया या फिर कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ ही अगर आपके पास ऐसा कोई भी टिप हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।